प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संत कबीरदास जी के कुछ लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गा करके सुनाने वाले हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों, यह दोहे सुन करके आपको काफ़ी आनंद ज़रूर मिलेगा। सद्गुरु कबीर वचन, मृतक के दृष्टांत। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरुमति ते कोई बिरले जान। सद्गुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, हे धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सद्गुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला जन सत्य भक्त ही जान पाता है। यानी सद्गुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान के उपदेश के सुप्रभाव से ही इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। जीवित रहते हुए मृतक दशा को प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार का पूर्ण त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सद्गुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव में इस शरीर के प्रति आसक्त है, तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस शरीर और सांसारिक मोह माया का मन से पूर्ण रूपेण त्याग किया जाता है, तब ही निश्चित होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझें जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर दिया जाए और अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में स्थित प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुर्लभ है, जिसे सदा साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यही प्रमाणित होता है कि केवल कोई सच्चा साधक ही सद्गुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान की साधना का अभ्यास करके मृतक भाव को प्राप्त कर लेता है। अमृतक के होए के खोजहि संता, शब्द विचरी गहे मगुवंता। जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वो सद्गुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। जैसे भृंग कीट के पासा, कीटहि गहि सुरगम परकासा। शब्द घात कर महि तेहि डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। उदाहरण स्वरूप, जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वर सुनाता है, तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचनोपदेश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजार सुना कर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है, और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे, तब लय गो भृंगिय निज गेहा, स्वाति देह कीन्हो समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वरण फेर यापन कर जाना। तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर को अपने समान बना लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, तो भृंगी उसका वर्ण बदलकर अपना जान लेता है। यानी स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है, जिसकी बूंद सीप में गिनने से सीप मोती बन जाता है।
भृंगी के शब्द गुंजार को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदलकर भृंगी बन जाता है। बिरला कीट होय सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। असंख्यों झिंगुर कीटों में सो कोई बिरला कीट ही उपर्युक्त और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है, जो भृंगी के प्रथम शब्द गुंजार को हृदय से स्वीकारता है। अन्यथा कोई दूसरे और तीसरे शब्द स्वर को मानकर स्वीकार करते हैं। तन मन से रहित भृंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झिंगुर कीट अपना भला मानते हैं। भृंगी शब्द कीट ना गही, तो पुन कीट आश्रय रही। धर्मदास यह कीट को भेवा, यह मति शिष्य गहे गुरुदेवा। भृंगी के शब्द स्वर गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता, तो फिर वो कीट योनि के आश्रम में ही पड़ा रहता है, यानी वो कीट से भृंगी नहीं बन सकता। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है, जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सदगुरु के सपुपदेश और सुविचारों को हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जिससे वो विषय विकारों की अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। भृंगी मति दृढ़ के गहे, तो करो निज समयो ही हो। दुतिता दुतिया भाव चित व्यापे, सो लह जीव मोही हो। गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंगी मति तब पावई। तज सकल आशा शब्द बासा, कागे हंस कहावई। सदगुरु कबीर साहब भृंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भृंगी की मति को जो कोई मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करे, तो उसे मैं अपने समान ही कर लेता हूँ। जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई दूसरा भाव न बसाता हो और जिसकी किसी अन्य से लग्न न हो, जो केवल मुझ को समर्पित हो, वह मेरा अनन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द सपुदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है, तब ही वो भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वो सभी सांसारिक आशाओं को त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो वो नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हंस कहलाता है। हंस कौन है? तजय काग की चाल, सत्य शब्द गही हंस हो। मुक्ता चुगय रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मग गवन। सदगुरु कबीर साहब हंस वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे की दुष्प्रकृति को त्याग कर सदगुरु के सार सत्य शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए, यानी सदगुरु के शब्दोपदेश को हृदय से स्वीकार करके मन वचन वाणी कर्म से पवित्र विनम्र उदार सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को ग्रहण करके मधुर एवं सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चुगते हुए परमपिता परमात्मा के पक्ष पर पूरा विश्वास करते हुए सदा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेश में मनुष्य के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कौवा और हंस की उपाधि दी है। कौवा निष्कृष्ट योनि, अशुद्ध एवं आचारहीन पवित्र की प्रतीक माना जाता है। कौवा अपने स्वभाव स्वरूप धूर्त, चालाक, चंचल और हिंसक प्रवृत्ति का प्रायः अशुद्ध भोजन खाने वाला होता है, जबकि उसके विपरीत हंस उत्तम योनि, सरल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पतिव्रता, पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है। वो दूध में से पानी अलग करके केवल दूध ही का ही भक्षण करता है। उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचार विचार हीन, रंग द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध आदि एवं पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें कौवा वृत्ति के
माना जाता है, और जो उसके विपरीत शुद्ध आचार विचार रखने वाले, सेवा सत्संग, गुरु ज्ञान के बताए मार्ग पर चलने वाले सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हंस प्रवृत्ति का माना जाता है। दुर्लभ मनुष्य की जीवन के कल्याणार्थ सद्गुरु कबीर साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त अमानवीय कर्मों को त्याग करके कर सत्कर्मों का अपनाकर अपना यह मानुष जीवन सार्थक कर ले। कौवे जैसी दुष्प्रभावित को त्याग कर हंस जैसे चरित्र को धारण कर, तभी यह मेरा मानुष जीवन सार्थक होगा। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में ये तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल है, इनसे कोई भी साधना सिद्धि व कल्याण नहीं हो सकता, अतः भूलकर भी इनके चक्कर में मत पड़ो। सद्गुरु का सार शब्द जाने बिना कल्याण नहीं होगा। मृतक के और दृष्टांत क्या हैं? सुनहु संत यह मृतक स्वभाव, बिरला जीव पीव मग धाऊ। और सुनहु मृतक का भेवा, मृतक होय सद्गुरु पद सेवा। मृतक छोह निभाव उर धारे, अछोह निभावहि जीव उभारे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत धर्मदास, जीवित रहते हुए यह मृतक भाव का अनूठा ज्ञान तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसे ग्रहण करके ही कोई विरला मुमुक्ष जीव ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त होने वाले साधना मार्ग पर चल सकता है। तुम मुझसे यह मृतक भाव है के गहन रहस्य को और विस्तार पूर्वक सुनो। शिष्य मृतक होकर सत्य का ज्ञान देने वाले सद्गुरु के श्री चरण कमलों का सेवा करे। मृतक भाव को प्राप्त होने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अपने हृदय में क्षमा, दया एवं प्रेम के गुणों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करें और जीवन में इन गुणों के व्रत नियम का निर्वाह करते हुए स्वयं को इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त करें। पृथ्वी का दृष्टांत क्या है? जस पृथ्वी के गंजन होई, अचित अनुमान गहे गुण सोई। कोई चंदन कोई विष्ठा ढारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। गुण अवगुण तिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। जैसे पृथ्वी को तोड़ा खोदा जाने पर भी वो कभी उदास तथा कुपित नहीं होती, बल्कि अधिक अन्न फल फूल आदि प्रदान करती है, उसी प्रकार अपने हृदय में पृथ्वी के उस गुण को अच्छी तरह से आत्मज्ञान पर आत्मसात कर धारण करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पृथ्वी को कोई चंदन तो कोई विष्ठा आदि डालता है, और कोई कोई किसान मजदूर उसे खेती का कार्य करने के लिए खोदता जोतता है, परंतु उससे भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती। वो सहज शांत भाव से सभी प्रकार के दुखों को सहन करती हुई सभी के गुण अवगुण को समान मानती है, और स्वयं के प्रति किए जाने वाले मान अपमान को विरोध नहीं करती, बल्कि उसे अधिक सुख देने वाला मानती है, यानी खोदते जोतने पर अधिक उपजाऊ और फलदायक होती है। जीवन में मृतक भाव को धारण करने वाले साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशील, त्याग एवं क्षमा के सद्गुणों से पूर्ण होना चाहिए। अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान की चिंता न करके स्वयं को शांत माना और वह स्थिर भाव रखते हुए परोपकार करना चाहिए। और मृतक भाव सुन लेहू, निरखि निरखि गुरु मग पद देहू। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे। सद्गुणों कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब और मृतक भाव को ध्यानपूर्वक सुनो। ये मृतक भाव अत्यंत दुरूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच समझकर और विचार करके अपनाओ, और उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सद्गुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया है उस पर पूर्ण रूपेण सावधान होकर चलो। मृतक भाव में स्थित संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट छांट कर खेत में बोकर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ गन्ना किसानों के हाथों में पकड़कर पोरी पोरी से छिल कर स्वयं को कटवाता है। ठीक वैसे ही मृतक भाव का शांत साधक इसी प्रकार सभी प्रकार के दुख सहन करता है।
कोलू मन कोलू मह पुनि आप पिरावे, पुनि कहाड़ में आप उठावे, निज तनु दाहे गुण तब होई, बहुरी ताव दे खांड बिलोई। फिर वो कटा छिला हुआ अपने आप को कोल्हू में पिरवाता है, जिसमें वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और फिर उसमें से सारा रस निकल जाने के पश्चात शेष बचा जीर्ण शीर्ण भाग खो बन जाता है। फिर आप स्वरूप अपने रस को वह कढ़ाई में उबालता है, उसके अपने तन रूपी रस को कढ़ाई में पकाने से गुड़ बनता है और फिर उसमें अधिक आंच देकर पकाने से रगड़ रगड़ कर खाण बनाई जाती है। ताहु माही ताव पुनि दीन्हा, चीनी कहे चीनी तबे कहावन लीन्हा, चीनी होए बहुर तन जारा, तात मिश्री होए अनुसारा। खांड बन जाने पर फिर से उसमें ताव दिया जाता है और फिर ताव उसमें 2 दाना बनता है, वो चीनी कहलाता है। चीनी होकर तब फिर से उसके चीनी रूप शरीर को पकाया गया तो उस क्रमानुसार वो मिश्री बन जाती है। मिश्री ते जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भाया, यही विधि ते जो शिष सही, गुरु कृपा सहजे भव तरई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मिश्री से पककर कंद कहलाया जाता है तो सबके मन को अच्छा लगा। इसी विधि से गन्ने की भांति जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता हुआ सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता है, वो सदगुरु की कृपा से सहज ही इस भवसागर को पार कर लेता है। अमृत के भाव है कठिन धर्मान, लहे बिरला सूर हो, कायर सुनते ही तन मन दहे, पाहे ना चितवत क्रूर हो। ऐसे शिष्य आप संहारे, ताव सही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय, जाय दीप अमानी को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास जीवित रहते जीवन में मृतक भाव अपनाना बहुत ही अधिक कठिन है। इसे लाखों हजारों में से कोई एक बिरला ही सूरवीर संत ही स्वीकार कर सकता है। इसे सुनते ही सांसारिक विषय विकारों में डूबा हुए कायर को तो भय के मारे तन मन ही जलने लगता है। स्वीकारना अपनाना तो बहुत दूर की बात है और वो भागते हुए इस और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जैसे गन्ना सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ स्वयं को मिटाकर भी सबको मनमोहक मिठास प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही चरण में आया हुआ शिष्य गुरु ज्ञान की कसौटी को सहन करता हुआ स्वयं को संवारे और सदा सुख प्रदान करने वाले सर्वहित के कार्य करे। वो मृतक भाव को प्राप्त गुरु ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्मज्ञ संत साधक निश्चय ही सत्यलोक को जाता है। स्वयं के अहंकार को समाप्त कर इस संसार के समस्त सुख संतापों को सहन करते हुए गन्ने की भांति सहनशील छायावान और परोपकारी होने का मृतक भाव जीवन में अपनाना बहुत ही अधिक कठिन मालूम पड़ता है। यह केवल सद्गुरु की शरण में जाने पर ही संभव है। गुरु की भक्ति और ज्ञान साधना ही इसको पाने का एकमात्र साधन है। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो संत सद्गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है और उनकी ज्ञान कसौटी को सहनशीलता से सहन करता है, तो राम की सौगंध में सत्य कहता हूँ वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान की कसौटी पर टिके रहने वाला संत साधक ही मृतक भाव को प्राप्त होता है। मृतक होए सो साधु, सो सद्गुरु को पावई,
मेरे सकल उपाध तासुदेव आशा करे। जीवित रहते हुए जो अपने जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है वह ही सच्चा साधु होता है और वह भी सद्गुरु को पाता है। वह साधु सांसारिक क्लेशों एवं निज मानेंद्रियों के विषय विकारों को समाप्त कर देता है। ऐसी उत्तम वैराग्य स्थिति को प्राप्त साधु से सामान्य मनुष्य तो क्या देवता भी अपने कल्याण की आशा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।